अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही है इस चैनल पे आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस आती हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि मोटरवे पुलिस में आप लोगों के इंटरव्यू किस तरह से होंगे, इंटरव्यू में आपने क्या क्या करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होगी, आपका बॉडी पोस्चर क्या होगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी अहम होने जा रही है। बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी चैनल पे इंटरव्यू के ऊपर, आप लोगों ने वो भी जरूर देख लेनी है। इंटरव्यू के मुतल्लिक डिटेल से हर चीज ज़हन नशीन कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, सबसे पहले आपने अपने मुताले को, स्टडी को एनहांस करना है, बढ़ाना है, रोजाना पढ़ना है सुबह शाम, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए और आपको हर सवाल का जवाब आता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। तैयारी आपने खासकर हर मौजू पे करनी है। आपने टीवी, रेडियो, अखबार से टच हो जाना है। पाकिस्तान अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स, पाकिस्तान करंट अफेयर्स, वर्ल्ड करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अवेयरनेस इज लाइट, आगाही रोशनी है। जो आगाह हुआ उसने अपने आप को पा लिया, अपने रब को पा लिया। तो अपनी आप से, अपनी जात से आगाह होना, अपनी सोसाइटी से आगाह होना, अपने मुल्क से आगाह होना और अपनी दुनिया से आगाह होना। एक आगाह बंदा ही, एक वेल अवेयर बंदा ही, अवेयरनेस जिसको हासिल है वही सोसाइटी में कामयाब होता है। याद रखिए, अगर किसी भी महफिल में आप बैठे हो, जिसका नॉलेज अच्छा है, जिसको हर चीज का पता होता है, उसकी लोग हया करते हैं, इज्जत करते हैं और उससे बहस करने से कतराते हैं। बिकॉज इसको हर चीज का पता होता है, हम झूठ बोलेंगे तो पकड़ा जाएगा। तो लिहाजा आप लोगों का वेल अवेयर होना बड़ा जरूरी है। पहली बात तो हो गई है। दूसरी बात यह है कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो उस जॉब के मुतल्लिक आपको पता होना चाहिए। मसलन मोटरवे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मोटरवे की आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करना है। मोटरवे किस तरह से काम करती है, NH&MP पुलिस क्या है, इस्लामाबाद में इनका हेडक्वार्टर है, पूरे पाकिस्तान में M1, M2, M3, M4, M5 किस किस सड़क का नाम है, किस किस पोर्शन में है, बीट सिस्टम क्या होता है, इनके रैंक्स क्या हैं, PO क्या होता है, JPO क्या होता है, SPO क्या होता है, और उसके बाद फिर इनके SP, DIG और IG के क्या नाम होते हैं, क्या कोई मखसूस नाम है। उसके बाद फिर इनकी डिवीजन्स किस तरह से है, पे किस तरह होती है, स्केल इनके कौन कौन से होते हैं, इनके डिविजनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनके सूबाई हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, वगैरह वगैरह। ये सारी इंस्टॉलेशंस इनका आपको पता होना चाहिए। बिकॉज कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है और जिस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक आप जॉब हासिल करने गए हुए हो उसमें से सवाल जरूर आते हैं। याद रखिएगा, ये होगी ये दो चीजें। कपड़े कौन से पहन के आप जाएं जी, बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं। बेटा, जो चीज आपको कैरी करने में अच्छी लगती है, चाहे आप पैंट कोट पहनते हो, अच्छी तरह से पहन सकते हो, रूटीन में पहनते हो, वो पहन के जाओ। पैंट शर्ट पहनते हो, टाई ऊपर लगाते हो, वो करके जाओ। शलवार कमीज में अगर आप इजी रहते हो वो पहन के जाओ। शलवार कमीज के ऊपर आप कोट पहन लेते हो वो ठीक है। शलवार कमीज के ऊपर आप वेस्ट कोट पहन लेते हो वो ठीक है। यानी जो लिबास आपको कैरी करने में अच्छा लगता है, जो रोजाना रूटीन में आप पहनते हो या अक्सर पहनते रहते हो, जिसको आप ऑड फील ना करें, आपकी बॉडी उसके साथ अटैच हो, वो लिबास आपने पहन के जाना है। जरूरी नहीं है कि आपने आम रूटीन में कभी पेंट कोट नहीं पहना और उस दिन इंटरव्यू वाले दिन पेंट कोट और टाई शाई पहन के बहू बन के चले जाओ और आप लोग बिल्कुल, आपको पता चल रहा हो दूर से कि आपने ये पहली दफा पहना हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। चौथी बात यह है कि आप लोगों ने जिस भी माहौल में जाना है, जिस भी तरह से जाना है, 5-7 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कमरे में, रूम में एंटर होंगे तो आप दरवाजा खोल के हल्का सा आप इजाजत लेंगे। मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, मुझे इजाजत है। किसी तरह भी कोई भी एक जुमला बोलेंगे, वो आपको कहेंगे यस प्लीज, कम ऑन जेंटलमैन, आ जाइए। आप चेयर के पास खड़े होके 1 सेकंड के लिए तवक्कुफ करेंगे, फौरन चेयर पे नहीं बैठ जाएंगे। 1 सेकंड के लिए अगर वो आपको कहें कि हैव अ सीट प्लीज, बैठिए या बैठ जाइए प्लीज, सिट डाउन प्लीज, जो भी आपको कहें तो आपने बैठ जाए। अगर वो नहीं भी कहते तो 1 सेकंड के बाद आपने आराम से चेयर पीछे करके, ज्यादा शोर नहीं करना, आपने बैठ जाना है। उसके बाद तीसरा अमल आपका क्या होगा, आप बिल्कुल सीधी बॉडी के साथ बैठोगे, स्ट्रेट होगे और अपने हाथों को यूं एक दूसरे के ऊपर यहां ऐसे पकड़ के आराम से नीचे रख के स्ट्रेट बॉडी करके सीधे होके आप बैठ जाओगे। उसके बाद जी चौथा काम आप क्या करोगे, आप लोग चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट रखोगे। कोई तनाव नहीं होगा, चेहरे के ऊपर रिलैक्स होगे और बॉडी को चेयर के साथ पीछे लगा के आप रखोगे, आराम के साथ इजी होके बैठोगे और सामने आंख में आई कांटेक्ट करके आप जवाब दोगे। जो भी आपको सवाल कर रहा है उसकी तरफ हल्का सा आप देखोगे। मिसाल के तौर पर सामने चेयरमैन बैठा हुआ है तो आप चेयरमैन की तरफ देखोगे और देख के जवाब दोगे। अगर दूसरी साइड में कोई बंदा बैठा हुआ वो सवाल कर रहा है तो आप उसकी तरफ देख के हल्का सा मुस्कुरा के उसको आप जवाब दोगे। और अगर इस तरफ को बंदा बैठा हुआ आप उसकी तरफ मुंह करके उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको आप जवाब दोगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सीधे जवाब देते जाते हो और बंदा साइड वाला सवाल कर रहा है और आप उसी को जवाब देते जा रहे हो।
या ध्यान आपका सीधा, ऐसा नहीं करना। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिना जाता, लूज कॉन्फिडेंस गिना जाता है, और गिना यह जाता है कि यह बंदा किसी को फेस नहीं कर सकता, पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकता। हर पब्लिक के ओहदे के लिए दो चीजें होती हैं जरूरी, याद रखिएगा, पब्लिक डीलिंग और पब्लिक स्पीकिंग। ये दोनों सब्जेक्ट हैं और बड़े मजमून हैं। आप नेट पे जाके सर्च कीजिएगा या बुक्स बाजार से खरीद लीजिएगा, वो पढ़िएगा जरूर। इस तरह से आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो। अगला पॉइंट, आपके एकेडमिक्स में से कुछ सवाल आते हैं, याद रखिएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है। मसलन आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया हुआ है, मिसाल दे रहा हूं, तो आपको इकोनॉमिक्स के मुतल्लिक सवाल जरूर पूछेंगे। इसी तरह से जो जिसका सब्जेक्ट है उसके मुतल्लिक कुछ सवाल जरूर आएंगे। दूसरी बात, आपको पाकिस्तान के मुतल्लिक पूछा जाएगा, पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की जंगों का अहवाल, वट एवर, पाकिस्तान के मुतल्लिक सवाल होंगे। आपको वर्ल्ड अफेयर्स के मुतल्लिक सवाल होंगे, वो पूछा जाएगा। मैं बार बार आपको बता चुका हूं, वर्ल्ड अफेयर पर आपने काम करना है और नोट्सों में बताए गए तरीके के मुताबिक करना है। ऑलरेडी हर चीज गाइडलाइन दी हुई है मुकम्मल। एक एक साल आप अकेडमीज में जाते हो, वो भी आपको वो चीजें नहीं बताएंगे जो मैंने आपको नोट्सों में बताई हुई है, उनके मुताबिक अमल करना है। अगला काम, आप लोगों से जो सवाल कर रहे हैं बंदे, अगर फर्ज किया आपको कोई जवाब नहीं आता, तो आपने सिंपली स्टेट वे सॉरी कह देना, सॉरी सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर फर्ज किया देन फिर भी वो आपको चेक करने के लिए कहते हैं कि जेंटलमैन कोई गैस लगाए, यू मे गैस प्लीज, थोड़ा सा बता दे, तो आपने कहना है कि सर व्हेन आई डोंट नो हाउ कैन आई गैस, प्लीज मैं गैस नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं है सर, सॉरी, इट्स ओके, आप कोई और सवाल कर ले। यानी कॉन्फिडेंट रहना आपने, ये नहीं कि आपने तुक्के लगाने शुरू कर देने। अगर एक झूठ बोलेंगे, याद रखिएगा 100 झूठ आपको बोलना पड़ेगा, और पहला झूठ छुपेगा नहीं, आप एक बंद गली में चले जाओगे और फिर फंस जाओगे। इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना, सॉरी सर मुझे नहीं आता, आई डोंट नो। और हर सवाल का जवाब देना जरूरी भी नहीं है, यह भी याद रखिएगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 5, 6, 7, 8, 10 सवालों के जवाब नहीं में दिए और वो सिलेक्ट हुए, बिकॉज दे वर कॉन्फिडेंट, और उसके साथ साथ उनका नॉलेज अच्छा था। हो नहीं सकता कि हर बंदे को हर चीज का पता हो। आप कोई रटे रटाए तोते नहीं हो, कोई रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो, आपसे गलती हो सकती है, तो ये कोई इशू नहीं है। देखना ये होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, और आप किस तरह से चीजों को फेस करते हो, और हर किस्म के हालात में कॉन्फिडेंट रहते हो, फेस कर सकते हो, चीजों को बोल सकते हो, डील कर सकते हो पब्लिक को। तो इस तरह से आपका जब इंटरव्यू खत्म होगा, आपने आराम से चेयर से उठना है, थैंक यू सर कह के, या थैंक यू वेरी मच सर, आपने आराम से चले जाना है। दरवाजा खोलना है, दरवाजा खोल के उसको आराम से बाहर निकल के बंद करना है, ये नहीं कि उसको मारना ठा करके। इस तरह से भी आपका फील होगा कि आपने अपनी जान छुड़वाई है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। यानी एंड तक, बाहर निकलने तक आपने इन चीजों का, डेकोरम का ख्याल रखना है। उसके बाद जी, अगर आपको कोई किसी फील्ड में महारत है, मिसाल के तौर पर जी, एक इंटरव्यू में हमसे उन्होंने पूछा कि जी आपकी स्टडीज के अलावा, स्टडी आपकी ठीक है ओके, स्टडीज के अलावा क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं कराटे करता हूं। उन्होंने कहा जी अच्छा कराटे, कौन से कराटे? मैं जी शोतोकान कराटे। अच्छा शोतोकान कहाँ से शुरू हुआ? अब बातों बातों में वो बात आगे निकली, तो मुझे चूंकि पता था पूरा, मैं कराटे का प्लेयर था, मैंने हर चीज उनको बताई और आहिस्ता आहिस्ता उनको बहुत लंबा ले गया कराटों के अंदर। तो कराटे की हिस्ट्री से लेकर मौजूदा चैंपियन तक हर चीज चूंकि पता था, और पता होना चाहिए आपको भी। जो भी आप स्पोर्ट करते हो, आप बैडमिंटन खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, व्हाटएवर, आपको हर चीज का पता होना चाहिए, नॉलेज, ये करके आपने जाना है। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं। तो इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप स्ट्रांग हो, जिसको आपको पता है, कोई स्पोर्ट्स करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, उसमें भी आपसे सवाल होते हैं और वो आपसे पूछते हैं। तो इसलिए ये चीज भी मैंने आपको बता दी। इस तरह से आपका इंटरव्यू हो जाता है और आप कामयाब हो जाते हो। इंटरव्यू कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें आपसे पूछें आपको वो पता हो और बिल्कुल पूरा पता हो। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी आता है जी, आप स्टडी करते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं? जी बुक पढ़ता हूं जी। कौन सी बुक पढ़ी हुई है जी? आपने उनको दो वो बुक्स बतानी है, जैसे कि मैंने नोट्सों में बताया हुआ है, वो जो आपने अच्छी तरह से पढ़ी हुई है और उस बुक का आपको पता है, पूरा रिव्यू है, उसके किरदारों का पता है, कैरेक्टर का पता है, प्लॉट का पता है, उसके क्लाइमेक्स का पता है, उसकी बिगनिंग का पता है, वो बुक आपने बतानी है कि जी मैंने फलां बुक पढ़ी है। मिसाल के तौर पर मैंने राजा गिद्ध पढ़ी है, तो राजा गिद्ध में जी बानो कुदसिया क्या कह रही हैं जी, फलां कह रही हैं जी, उसका थीम क्या है, प्लॉट क्या है, ये है जी। राजा गिद्ध असल में किस किरदार का नाम है? फलाने किरदार का नाम है जी, फलां है। आपको मुकम्मल उस किताब का पता हो, ये मैं बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर, मिसाल दी आपको। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। इसमें मेरी वीडियोस मजीद आती रहेंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।